दोस्तों, मानव का विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन दोनों ही समांतर है। वैसे तो मानव की गिनती सबसे समझदार जीव के रूप में होती है। धरती पर उपलब्ध दूसरे जानवरों के उलट मानव अनेक तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होता है, जो उसे मानसिक रूप से विकसित होने में सहायता करती है और उसके दैहिक कल्याण को भी प्रभावित करती है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है और उससे अपनी जिंदगी को सहज बनाने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल किया है। मानव को जैसा आज हम देखते हैं, ये विकास के लाखों सालों का नतीजा है। हम और कोई नहीं, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है, जिसके चीजों को एक साथ रखने और समय समय पर परिवर्तन लाने के अपने रहस्यमय प्रकार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे और जाने हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था। दोस्तों, प्राचीन काल का मानव ज्यादातर आहार की खोज में एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था और उन जगहों पर बस जाता था जिस जगह पास में नदियां जल हो। वह एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता था जिस वक्त उसकी जगह पर समस्त भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते थे। जानवर और पंछी भी आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। चूंकि प्राचीन काल के मानव के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत पशु थे, इसलिए वह भी उनके साथ चला जाता था। इसके अतिरिक्त अलग अलग वृक्ष और पौधे भी विभिन्न मौसमों में फलों और सब्जियों को पैदा करते थे। इस तरह प्राचीन काल का मानव में मौसम के हिसाब से चलता था। वह समूहों में इसलिए चलता था क्योंकि इससे उसे रक्षा की भावना मिलती थी। वर्तमान समय की जिंदगी हम जिस तरह से जीते हैं, वह जिंदगी से पूर्ण तरह से अलग है जो मानव हजारों साल पहले जीता था। पुराने समय या पाषाण युग तकरीबन 20 लाख साल पहले के वक्त में मानव जंगली पशुओं के मध्य जंगलों में रहता था। भोजन खोजने के लिए संघर्ष करते हुए उसने जंगली पशुओं का शिकार किया, मछलियों और पक्षियों को पकड़ा हुआ और अपने भूख को बुझाने के लिए उनको खाया। वह फल, सब्जियों और पत्तियों के लिए पेड़ों पर चढ़ा। इस तरह प्राचीन काल के मानव को शिकारी संग्रह करने वाला के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक वक्त के व्यक्ति की तरह उस जमाने का व्यक्ति भी अपने परिजनों के साथ रहना पसंद करता था। शुरुआती वक्त में पैदल फिरने वाले मनुष्य ने शीघ्रता ही पहिए का आविष्कार किया और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी का निर्माण किया। उसने पत्थर और लकड़ी की सहायता से अनेक उपकरण भी तैयार किए। मध्यकाल का मानव दोस्तों जीवन शैली, संस्कृति और दूसरे पहलुओं का विकास हुआ और उसके बाद के मानव को आधुनिक समय के मानव के रूप में जाना जाने लगा। मानव के विकास ने उसे आधुनिक मनुष्य का नाम दिया। आधुनिक समय का मानव दिखने, आचरण और मनोवैज्ञानिक क्षमता के मामले में प्राचीन काल के मानव से काफी अलग है। कुछ मानवीय दखल और अनेक प्राकृतिक कारकों के कारण से इतने सारे परिवर्तन मानव के जीवन में आए। मनुष्य जाति के विकास के रूप में मानव ने गुफाओं से निकलकर अपने लिए घरों का निर्माण किया। जल्दी ही विभिन्न मनुष्य सभ्यताओं का गठन हुआ। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मानव का ध्यान भोजन के लिए शिकार से दूसरी वस्तुओं की ओर स्थानांतरण हो गया। ये एक नए समय का प्रारंभ था और इस समय में रहने वाले पुरुषों को मध्यकाल का मानव कहा जाता है। इसी वक्त शारीरिक गुणों और साथ ही मानव की सोच के स्तर में पाषाण समय के मानव के मुकाबले में बहुत ज्यादा विकास हुआ।